इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन आपको बता दें जो कि अयोध्या मामले से जुड़ी हुई है। फैसले के पेश नजर जमीयत उलमा की जानिब से जारी की गई अपील, अमन अमान कायम रखने की अपील की गई है। अगर फैसला हक में आता है तो खुशी के इजहार से परहेज करें और अगर फैसला हक में ना आए तो हरगिज मायूस और मुश्तइल ना हो। काफी अहम खबर अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। फैसले के पेश नजर जमीयत उलमा की जानिब से अपील जारी की गई है। अपील में कहा गया है कि अमन अमान कायम किया जाए अगर फैसला हक में आता है। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से लगातार कोशिशें यही हो रही हैं कि अपील किया जाए अवाम से कि अमन अमान बरकरार रखें, वहीं अब जमीयत उलमा की जानिब से भी अपील की गई है कि अमन अमान बरकरार रखें चाहे फैसला जो भी हो। जी देखिए मुनज़्ज़ा, ये साफ है जमीयत उलमा की जो यूपी की जो पार्टी है उसने ये एडवाइजरी जारी की है अपने संगठनों के और सभी मुसलमानों से ये अपील की है कि अयोध्या का जो फैसला आएगा उस फैसले का स्वागत वो आतिशबाजी करके ना करें। फैसला किसी के भी हक में आए उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सामाजिक सद्भावना और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना है और इसीलिए ये अपील की जा रही है। इससे पहले भी कई मुस्लिम संगठनों ने ये एडवाइजरी जारी करके तमाम मुस्लिमों से ये अपील की थी कि इस फैसले का स्वागत करना है, शांतिपूर्वक इस फैसले का स्वागत करना है, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य को बरकरार रखना है, आपसी भाईचारा बरकरार रहे और इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब महज कुछ ही दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद करने में लगी हुई है, तमाम मुस्लिम संगठन मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अयोध्या के फैसले का स्वागत करेंगे चाहे जिसके हक में फैसला आए। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के आपसी भाईचारे को लेकर और इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल सुशील, जिस तरह से पैगाम दिया जा रहा है इत्तेहाद का, वहीं पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम तंजीमें जो है एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म दिखाई दी। यहां तक कि आरएसएस और मुस्लिम तंजीमें जो है एक ही पेज पे एक ही बात कहते हुए नजर आए कि अमन अमान बरकरार रखा जाए। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए ये 400 साल पुराना विवाद है, सिविल सूट है, जमीनी विवाद है, लेकिन लोगों की आस्थाओं से जुड़ा ये पूरा विवाद है। जितना मंदिर के लिए लोगों में आस्था है उतनी ही आस्था मस्जिदों को लेकर मुस्लिमों के पक्ष में भी है। इसीलिए दोनों पक्ष, चाहे वो आरएसएस की बात करें चाहे वो किसी भी मुस्लिम संगठन की बात करें, दोनों पक्ष बार बार लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि हमें फैसले का स्वागत करना है और इस फैसले के स्वागत में हमें सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सद्भावना बनाए रखना है क्योंकि हम एक सभ्य समाज के का हिस्सा हैं और इसीलिए एक मैसेज वो देना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमें फैसले का स्वागत करना है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था लगातार चाक चौबंद कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉयड किया है अयोध्या में और अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार अपने अपने तमाम लोगों से कि सामाजिक सद्भावना है जो ना बिगड़ने पाए और इस फैसले का स्वागत करें। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। अयोध्या हक मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क भर की निगाहें टिकी हुई है। अमन में रखना न पड़े इसलिए मरकज की जानिब से जरूरी हिदायत जारी की जा रही है। आइंदा हफ्ता फैसला आ सकता है। 17 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, यानी फैसला 17 नवंबर से कबल आ जाएगा। वैसे आज भी वर्किंग डे है, कल यानी 9 नवंबर को शनिचर है और 10 नवंबर को इतवार है। 11 और 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में तातील है। उसके बाद 13, 14 और 15 नवंबर 3 वर्किंग डे है। माना जा रहा है कि इन 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर फैसला सुना सकता है।